जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे किश्तवाड़ के छात्रों इलाके की। बिल्कुल आपको बता दें कि किश्तवाड़ के छात्र जंगल में फिर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की है। 2 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और सुरक्षा बल मौके पर अतिरिक्त टुकड़ियां जो है उनकी रवाना कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों के अनुसार ये मुठभेड़ छात्र जंगल क्षेत्र में उस समय शुरू हुई जब सेना ने 2 संदिग्ध आतंकियों के मिलने की सूचना और मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया है। तलाशी के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अतिरिक्त जवानों को मौके पर भेजा गया है। इस जंगल क्षेत्र में पिछले महीने भी करीब आधा दर्जन मुठभेड़ें हुई थी, जिनमें एक जवान और एक आतंकी मारा गया था। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। और ये मौके की तस्वीर है छात्रों के जंगलों की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पिछले महीने भी अगर बात की जाए एक के बाद एक मुठभेड़ देखने को मिली, लेकिन जो कामयाबी चाहिए थी, जो बार बार संदिग्ध यहाँ पर देखे जा रहे हैं, उसको लेकर एक आतंकी मारा गया था, लेकिन एक जवान भी शहीद हुआ था। इसी के साथ आज दोबारा ये देखने को मिला है कि कहा जा रहा था कि 2 से 3 सस्पेक्ट्स वहां पर हो सकते हैं, जिसको लेकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना की टुकड़ी वहां पर भेजी गई और जो ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया, उस वक्त गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई। इस वक्त आपको बता दें कि इलाके की घेराबंदी पूरे तरीके से कर दी गई है। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है, कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है और दोनों तरफा गोलीबारी सुनाई दे रही है। इस वक्त आपको बता दें कि ये भी खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है कि एनकाउंटर जो है वो छात्रों इलाके में शुरू हो चुका है। छात्रों की अगर बात की जाए टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा घना जंगलात वाला इलाका है, ऊंची ऊंची चोटियां है, जिसके चलते मेजर चैलेंजेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को झेलने पड़ते हैं। लेकिन सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं और ज्यादा टुकड़ियां वहां पर भेजी गई है। माहौल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मोर्चा जो है वो सुरक्षा बलों ने संभाला हुआ है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जहां पर बात की जाए किश्तवाड़ के छात्रों इलाके की, तो आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले आतंकियों ने गोलीबारी की है और सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को कि हो सकता है वहां पर सस्पेक्ट छुपे हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ और दोनों तरफ आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच इस वक्त मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, बाकी जवान भी मौके पर तैनात हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय, इस वक्त क्या कुछ अपडेट एनकाउंटर के हवाले से सामने आ रहा है? रूपाली देखिए, करीब 10:30 बजे जो हमारे पास इनपुट आया है कि एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू है। लेकिन इसके पहले एक इनपुट था कि वहां पर जो वानी मोहल्ला के करीब जो एक हाइड आउट है, वहां पर कुछ आतंकी की मूवमेंट देखी गई है, जिसके चलते उसको चुपचाप उसको पूरे घेरे में लिया गया। और फिर जब उन्होंने आतंकियों ने देखा कि सुरक्षा बल उनके करीब आ रहे हैं, तो वहां से फायर शुरू हुआ। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको घेरे में ही रखा गया है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ फायर इतना हैवी है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये भी कदम उठाए जा रहे हैं कि जो हाइड आउट है उसको ब्लास्ट किया जाए मोर्टार डाल के। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी होगी अगर ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि जो हमारे पे इनपुट्स आ रहे हैं कि जो कमांडर इनका सैफुल्ला है, कहीं ना कहीं शायद उसी का ग्रुप है जो ट्रैप्ड है और उसके कुछ साथी इस मुठभेड़ में शामिल हैं। तो जो 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस की 2 पैरा है, आरआर है, सीआरपी है, एसओजी है, तो एक बड़े पैमाने पर पूरा घेरा लिया हुआ है। लेकिन एसएफ ने जो है फ्रंट पे मोर्चा संभालते हुए इस में कामयाबी के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कितना नुकसान आतंकियों का हुआ ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो हमें बता रहे हैं कि दिन को जो ऑपरेशन हुआ है, तो मुमकिन है कि कोई ना कोई नुकसान जो है मिलिटेंट्स का जरूर होगा इस कार्रवाई के दौरान। जरूर पाली। अजय, यहाँ पर अभी शुरुआती तौर पर जब इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को, क्या कुछ कहा जा रहा था कि कितने सस्पेक्ट्स हो सकते हैं वहां पर उस वक्त? देखिए, जो ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उस हाइड्रोजन के बाहर 2 मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई। लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि कुछ मिलिटेंट्स अंदर छिपे हुए हैं, क्योंकि जो रिसेंट ऑपरेशंस हुए हैं उसमें कुछ मिलिटेंट्स
जख्मी हुए हैं। और ये भी अफवाह चल रही थी कि सैफुल्ला भी कहीं ना कहीं जख्मी है। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, सोर्सेज जी। पर सारा है, ऑफिशियली कुछ चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 से 3 मिलिटेंट्स हैं, ऐसी चीजें तो जरूर सामने आ रही हैं। अब कितना ज्यादा जरूरी है इस सिचुएशन को आज दिन रहते ही संभाल लिया जाए, क्योंकि छात्रों लगातार ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बार बार सस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी एक सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। दर्जनों एनकाउंटर्स होना और उसके बावजूद यहाँ से इन आतंकियों का भाग जाना, कहीं ना कहीं रूट्स है, रेकी की गई है, लोग मदद कर रहे हैं, ओजीडब्ल्यूज मदद कर रहे हैं, ये पूरा एक सर्कल चल रहा है। देखिए, करीब 1.5 साल से यहाँ पर इनपुट्स थे कि ये मिलिटेंट्स की यहाँ पर मौजूदगी है और ये नए ग्रुप्स यहाँ पर एंटर हुए हैं, जी। विशेषकर जो अमेरिकन वेपन लेके यहाँ पर घूम रहे हैं, और 2 या 3 के ग्रुप में ये घूम रहे हैं। तो तब से सैफुल्ला का नाम भी सामने आया है, और उसके साथ ही जो आदिल है उसको एलिमिनेट किया गया। कुछ और मिलिटेंट जो हैं पिछले साल मारे गए। लेकिन सैफुल्ला का कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड है, चाहे जो कुंतवाड़ा में वीडियोज की किलिंग हो या जो जी। आर्मी की किलिंग हो, तो उनमें इसका हाथ जरूर शामिल है। इसको कहाँ से सपोर्ट मिलती रही है, उसको तोड़ने में फोर्सेस कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं, जिस वजह से ये भागते हुए कभी एक जगह छिप रहे, कभी दूसरी जगह छिप रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे स्पेशल फोर्सेस हो या आरआर हो या पुलिस हो, इनके पास इनपुट्स आ रहे हैं कि अभी इनकी मूवमेंट किस तरफ है, ये किधर छिपे हुए हैं, जिस वजह से बार बार कॉन्टेक्ट हुए हैं। और हमने पिछले जनवरी में भी देखा, फरवरी में भी देखा कि बार बार कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। एक मिलिटेंट को तो मारा गया, लेकिन बीच में ये खबरें आई थी कि ब्लड बड़ी जगहों पर देखा गया है, जिससे ये इंडिकेट करता है कि मिलिटेंट्स जख्मी हुए हैं, या तो वो मारे गए हैं जिनको दफन कर लिया गया हो चुपचाप। लेकिन ये जरूर है कि बड़ा दबाव फोर्सेस की तरफ से जरूर बना हुआ है। विशेषकर अगर हम बात करें कि 2 पैरा के जवान जो हैं, बर्फबारी में हमने देखा कि उन्होंने ऑपरेशन वहां पर शुरू किए। लेकिन जो लोगों की सपोर्ट है, अब कहीं ना कहीं जो फोर्सेस का दबाव बना है, वो काम होती जरूर नजर आ रही है। जी रूपाली। इस वक्त अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात की जाए, क्या कुछ हैवी एक्सचेंज ऑफ फायरिंग देखने को मिल रहा है या रुक रुक कर फायरिंग हो रही है? देखिए, एक्सचेंज ऑफ फायर ये पहली बार ये हमने देखा है कि इतनी देर तक काफी हैवी फायर हो रहा है, क्योंकि पहले मिलिटेंट्स कहीं ना कहीं भागने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है कि घेराबंदी इस तरह से की गई है कि उनको भागने का मौका ना दें। और बिल्कुल। खासकर जो डे लाइट में ऑपरेशन हो रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कामयाबी जरूर हासिल होगी। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो टेरेन वहां पर है, जी। जंगलात हैं, नाले हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स उठा लेते हैं। लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि दबाव जो फोर्सेस का है काफी ज्यादा है, और भागने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी हमें फाइनल रिजल्ट्स आने तक जो रिपोर्ट ठीक है। आती है उसका इंतजार करना ठीक है अजय, पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और आप ये देखिए कि किश्तवाड़ का छात्रों इलाका लगातार 1.5 साल से कितने सारे एनकाउंटर्स हुए, उम्मीद है एक बड़ी सफलता की, और ये आतंकी आज मार गिराए जाए, इसी की उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है जहां पर गुलमर्ग में कल से खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि 300 खिलाड़ी और 600 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सख्त वन वे प्लान जो है वो लागू कर दिया है इसको लेकर, क्योंकि खेलो इंडिया विंटर फेस्टिवल जो है वो होने वाला है, और सुरक्षा और लॉजिस्टिक प्रबंध भी मजबूत इसके दौरान किए गए हैं। देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी कि गुलमर्ग में कल से 6वें यानी 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज होने जा रहा है। इस राष्ट्र स्तर की प्रतिष्ठित आयोजन में करीब 300 खिलाड़ी और लगभग 600 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बर्फ से ढकी वादियों और ढलानों को प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। इन खेलों में आपको बता दें कि स्कीइंग होगी, स्नोबोर्डिंग समेत कई रोमांचक शीतकालीन स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें देश भर से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह से पहले प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। गुलमर्ग बाउल क्षेत्र में निर्धारित मार्गों पर सख्त वन वे सिस्टम लागू रहेगा, ताकि भारी वाहनों की आवाजाही से जाम की स्थिति ना बने। सुरक्षा और लॉजिस्टिक प्रबंध भी मजबूत किए गए हैं। इस आयोजन से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलने और गुलमर्ग की पहचान और प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत होने की उम्मीद इस बार बताई जा रही है। इशफाक डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई है? अभी आप शायद वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्या कुछ सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल रूपाली जी, जहां तक हम खेलो इंडिया के छठे सेशन की बात करेंगे, जहां
इस बात की काफी उम्मीद थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम पर्यटक स्थल गुलमर्ग की बात करेंगे, जब से ये खबरें गश्त करने लगी कि गुलमर्ग में ही इस बार जो है छठा खेलो इंडिया का सेशन जो है वो मुनक्किद कराया जाएगा, उस हवाले से जो यहाँ के मकामी लोग हो, जो पर्यटक स्थल से वाबस्ता लोग हैं, उनमें काफी जो है खुशी पाई गई थी। और वही अगर बात करेंगे कि कल ही अगर जिला इंतजामिया की तरफ से कल पर्यटक स्थल गुलमर्ग में पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है, और क्योंकि कल जो है ये भी कहा जा रहा है कि माननीय एलजी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस तमाम जो है समारोह का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 350 के करीब एथलीट्स जो है वो देश भर से यहाँ पर आएंगे, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट से वो एथलीट्स गुलमर्ग पहुंचेंगे, और आज जो है एथलीट्स का आना शुरू हो गया है, चाहे वो वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, वो सारे लोग जो है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, और करीब जो है 600 के करीब जो है वो शामिल होंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि खेल से यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर खेल को फरोग मिल रहा है, बल्कि खेल के साथ पर्यटन जो पर्यटन होती है यहाँ पर फरोग मिल रहा है, और जहाँ पर मौजूद है ये मेन एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से जो है मेन एंट्री की जाती है। जो भी पर्यटक आते हैं या जो आज खिलाड़ी यहाँ पर गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं, उनकी एंट्री जो है यहीं पर होती है। अगर जब जिला प्रशासन की तरफ बात करें तो उनका बादल यहाँ पर मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, और उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की अनुमति दी जाती है। जो बादल जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, एडवाइजरी में, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है, वही गाड़ियां जिनमें खिलाड़ी जो है वो गुलमर्ग पहुंचेंगे। फिलहाल जो 10 सीट से एक्स्ट्रा जो गाड़ियां हैं उन्हें गुलमर्ग जाने की अनुमति नहीं है, ताकि अगर जब गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग पर्यटन स्थल से लेकर एयरपोर्ट तक तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे या भारतीय सेना की बात करेंगे, तमाम तर सिक्योरिटी को जो है वो चाक चौबंद रखा गया है, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। इशफाक, वहां पर जो लोग अभी तक पहुंच चुके हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या तैयारियां जो की गई है इस बार गुलमर्ग में वो कैसी है, रिएक्शंस क्या कुछ है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसी के लिए काम करता है कि लोग वहां पर आए और उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अप्रिशिएट करें कि जो काम उनके लिए किया गया एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। रूपाली जी, अगर हम भारत के वजीर आजम की बात करेंगे तो गुलमर्ग को विंटर कैपिटल का दर्जा का खिताब दिया गया है, और इस विंटर कैपिटल के दर्जे को मजीद बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सरकार के जो यहाँ पर खेल विभाग के मंत्री सतीश शर्मा, उन्होंने भी कहा है चंद रोज पहले कि गुलमर्ग में यहाँ पर न सिर्फ खेलों को बल्कि यहाँ पर मजीद जो पर्यटक विभाग से वापस लोग हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। अब ये कह सकते हैं कि गुलमर्ग में इस बार अगर बात करेंगे जो सुबह सुबह खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे, हमने उनसे बात की तो उनका यह कहना कि इस बार प्रशासन ने भी जो इंतजाम किए हैं वो चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार खेल ही नहीं बल्कि खेल के साथ साथ गुलमर्ग में स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो है मनोरंजन भी होगा, यानी कि काफी सारे गेम्स के साथ स्नो स्की की बात करेंगे, अल्पाइन स्की की बात करेंगे, सलालम स्की की बात करेंगे, जेट सलालम की बात करेंगे, उनके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होगा, ताकि खिलाड़ियों को शाम के दौरान कुछ देखने को मिल सके। अच्छा, आज तो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, कल का क्या कुछ ट्रैफिक प्लान रहने वाला है, क्योंकि कल से ये शुरू हो रहा है, कल के बाद आने वाले दिनों जितने दिन भी ये विंटर गेम्स रहेंगी तब क्या कुछ तैयारियां की गई है ट्रैफिक को लेकर? देखिए रूपाली जी, अगर हम बात करेंगे सयासी मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर की तरफ से जो एडवाइजरी सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि जो भी खिलाड़ी गुलमर्ग आना चाहते हैं या मकामी सयाह जो है वो गुलमर्ग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन 10 सीटर से गाड़ियां जो है वो गुलमर्ग जा सकती है। उसके बाद भी जो टेम्पो ट्रेवल होते हैं, हैवी व्हीकल गाड़ियां हैं जो वो फिलहाल जो है कल 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज गुलमर्ग में होती है, वहां पर काफी कंजेक्शन रहती है ट्रैफिक की, उसको कम करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। फिलहाल यही कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त खेल सरगर्मियां उरूज पर है। अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की बात करेंगे या यहाँ पर मरकजी सरकार की बात करेंगे, उम्मीदें लगाई जा रही है कि मरकजी सरकार से भी सपोर्ट्स खेल विभाग से वाबस्ता जो अफसरान है वो भी गुलमर्ग पहुंच सकेंगे, और यहाँ पर बाद में कल जो है सुबह इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और आप देखिए कि कल से ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, तमाम तैयारियां, ट्रैफिक प्लान्स, लोगों के लिए गेम्स की तैयारियां, हर एक चीज पूर्ण रूप से की गई है। इंतजार है एक अच्छी तस्वीर आने का। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ठगी का मामला है। वीजा दिलाने के नाम पर 90 लाख की ठगी हुई है, और आपको बता दें कि जम्मू के आरएसपुरा में आरोपी के घर पर छापा जो है वो मारा गया है। स्पेशल क्राइम विंग की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आज हुई है, और कई और आरोपियों की तलाश भी इस मामले में जारी है। जम्मू में क्राइम ब्रांच जम्मू के स्पेशल क्राइम विंग की टीम ने आरएसपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी के एक मामले में आरोपी के घर तलाशी ली है,
और ये कार्रवाई पहले से दर्ज एक एफआईआर के तहत कोर्ट से वारंट प्राप्त करने के बाद की गई है। तलाशी मुख्य आरोपी कार्तिक चौधरी पुत्र गुरनाम सिंह निवासी पुराना पिंड आरएसपुरा के घर पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में की गई है। आपको बता दें कि आरोप है कि कार्तिक चौधरी ने आरएसपुरा तहसील के कई लोगों से उनके परिजनों को विदेश भेजने के लिए वर्किंग वीजा दिलाने का झांसा देकर बड़ी रकम ठगी है। शुरुआत में ठगी की राशि कम थी, लेकिन जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती गई ये रकम करीब 90 लाख रुपए तक पहुंच गई है। पुलिस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भी पहचान इस मामले में की जा रही है जो ठगी पूरी हुई है। 90 लाख के आसपास ये पूरी ठगी हुई है। और आज आरएसपुरा की अगर बात की जाए, इस इलाके में जहां पर कार्तिक चौधरी रहता था वहां पर ये पूरी जो कार्रवाई है वो की गई है और इसमें 90 लाख के आसपास का ठगी का मामला जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बाहर यानी फॉरेन भेजने के लिए झांसा जो है इसकी तरफ से लोगों को दिया गया और इस बीच लोगों से पहले रकम कम बताई जा रही थी। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती गई ये पैसा भी बढ़ता गया और अभी तक वीजा दिलाने की ठगी के नाम पर 90 लाख के आसपास जो है वो पैसा पहुंच चुका है, जिसके चलते आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और अभी आपको बता दें कि और भी लोग हैं, और भी आरोपी हैं जिनकी तलाश जारी है। कोर्ट से एफआईआर के तहत वारंट जो है वो आज प्राप्त हुआ था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। वहीं पर फजलाबाद ब्लॉक में सुरनकोट और फाजिलाबाद रोड पर ऑटो और मैजिक टेम्पो मालिकों ने जिला प्रशासन पुंछ, तहसील प्रशासन सुरनकोट और एआरटीओ पुंछ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने मुमकिन योजना के तहत ऑटो आसर मैजिक टेम्पो खरीदे हैं और लेकिन ई रिक्शा चालकों द्वारा कई बार ट्रैफिक नियमों और गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। आरोप है कि संबंधित विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और विभाग गहरी नींद में है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। बाद में सुरनकोट पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन। सलीम मलिक है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये किया हुआ है, बैटरी वाले आते हैं, सवारी उठाते हैं। कम से कम 3 महीने से हमारी यही मांगे चल रही हैं। डीसी साहब के पास भी गए हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए, आरटीओ साहब के पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमारा कोई हल नहीं किया। भीड़ से सवारी उठाते हैं, 3 महीने से झगड़ा चल रहा है हमारा। किसी दिन गाड़ी का कांच भी उस दिन मेरा तोड़ा लड़ाई के चक्कर में। ना ही ये रिक्शे वाले ये गलती करते हैं, 20 से सवारी उठा के 20-25 इधर चल रहे हैं, चंद 20-25 इधर चल रहे हैं। हमें मुमकिन स्कीम के तहत गाड़ियाँ दी हुई हैं, तो हमें क्या नाम है, किस्त हम कहाँ से देंगे? अब आपकी क्या मांग? हमारी मांग यही है कि हमारा मसला हल होना चाहिए। बदलिए, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो मैं आपको बात बताऊँ, ये जो चांदी रिक्शा वाले हैं दिन भर इधर फजलाबाद में चलते हैं। हमें 2-3 महीने से बहुत परेशान किया हुआ है। जब भी 2-3 सवारियाँ होती हैं गाड़ी में उठा के लेके चले जाते हैं, तो जो है हम कहाँ से किस्त भरेंगे इन गाड़ियों की? डॉक्यूमेंट है जो 50,000 एक साल का देना पड़ता है डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट भरेंगे या इनकी किस्तें अदा करेंगे? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा कोई हल किया जाए। मोहम्मद रियाज है। ये हम लोगों ने ये रास्ता बंद किया, रोड बंद किया, फजलाबाद रोड इसलिए बंद किया कि ई रिक्शा वाले चंद खासकर फजलाबाद के, ठीक है, वो सुरनकोट से फजलाबाद आते हैं। वो ये बात कहते हैं कि हमारा परमिट 8 किलोमीटर है। हमें मुमकिन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने ये गाड़ियाँ दी हैं, फ्री ऑफ कास्ट, वही हम किस्त देते हैं वही है। तो 20 या 30 ही रिक्शा से फजलाबाद में चलते हैं, तो ये गाड़ियाँ कहाँ पर जाएंगी? ये लोग कहाँ से आएंगे? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको चलाना है तो इनको बंद करो, लेके जाओ, नहीं तो कोई जो कानून है कानून के तहत काम करे। आरटीओ को भी हमने कितनी बार बोला, एसडीएम साहब को पुंछ से फोन किया डीसी साहब ने कि एक्शन करो, लेकिन आज तक 3 महीने हो गए हैं, बराबर हम एसडीएम साहब के पास जाते रहे, लेकिन एसडीएम साहब के मांग ये है कि या इनको चलाओ तो या हमें चलाओ। हमें परमिट क्यों दिया फजलाबाद का? अगर परमिट दिया हमें और किसी जगह का परमिट दे दो, सब जगह हम जा सकें।
ठीक है, फिर हम कोई रोड नहीं बंद करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। अगर ई रिक्शा वाले को 1 किलोमीटर या सिटी के अंदर चलने वाले को आपने अलो किया, फजलाबाद में 8 किलोमीटर या 10 किलो 12 किलोमीटर तक जाते हैं, अगर उनको अलो किया है, वो मैजिक के बीच में से सवारियां उठा के लेके जाते हैं। कल की बात है, एक मैजिक से सवारियां उठा के 2 लेके गया, उधर झगड़ा हुआ, रोड बंद हुई, आर्मी आ गई, फिर उसे सवारियां लेके गया, उसने सवारियां छोड़ी नहीं, इसलिए हमने रोड बंद किया। या तो इसका कोई हल करो, नहीं तो हम इधर ही रहेंगे, इधर से कहीं जाने वाले नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। जिसने FIR लगानी है जाके लगाओ, जो करना है करो। स्मार्ट सिटी जम्मू के तहत शहर की सुंदरता और स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग और कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। फ्लाईओवर, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर बनाई गई ये कलाकृतियां कुछ समय तक लोगों के आकर्षण का केंद्र रही, लेकिन अब इनके रखरखाव को लेकर गंभीर अनदेखी सामने आ रही है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स की रंगत धीरे धीरे फीकी पड़ रही है और कई जगहों पर रंग उखड़ने भी लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन कलाकृतियों पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी इनके संरक्षण को लेकर उदासीन बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत और पुनः रंग रोगन नहीं किया गया तो ये कलाकृतियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी, जिससे स्मार्ट सिटी का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, पहले कहना चाहता हूँ कि भाई ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई पैसा कहाँ का कहाँ लग रहा है। हम एक बार कोई भी काम करते हैं, टेंडर भरते हैं, एक बार लगा दिया उसको, जो है माँ वैष्णो माता के स्टैचू बनाए हैं, पेंटिंग की है वगैरह जो भी है। जब एक बार बनाते हैं तो उसको देखना भी चाहिए ना। फिक्का अभी फिक्के पै गए हैं, कुछ खराब हो गए हैं, मतलब कि उसको रिपेयरिंग होनी चाहिए। जब फिक्के पै गए हैं उसको पर से पेंटिंग होनी चाहिए। एक बार बना दिए बस छोड़ दिया, उधर जाना नहीं है, देखना नहीं है, बिल पास हो गए, पॉकेट में चले गए, किसी ने ठेके पर लिया है, मतलब कि सिस्टम सारा खराब हो गया। स्मार्ट सिटी है, कम से कम कोई आए बाहर से। अब नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, अब क्या करना चाहिए इनको? मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार नज़र मारनी चाहिए। जो जो टीम है, जो गवर्नमेंट की जो टीम है, एक बार देखना चाहिए। जहाँ ख़राब हो गया उसको फिर से पेंटिंग होनी चाहिए। जो ख़राब हो गए, फिक्के पे गए हैं, जो कुछ टूट गए भी हैं, अभी बारिश भी हुई थी पीछे, मौसम ख़राब है, उसको फिर से थोड़ा रिपेयरिंग होनी चाहिए। खंडित हो गए हैं कुछ फ़ोटो ऐसे हैं जो हरी सिंह के भी बनाए हुए हैं, स्टैचू बनाए हुए हैं सीमेंट के, वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं। क्योंकि जो ख़राब हो गए हैं उसको खंडित कहते हैं हम हिंदू लोग, उसको फिर से क्लियर करना चाहिए। पेंटिंग शूटिंग देखते रहना चाहिए सालों साल, मतलब कि बिल्कुल देखना चाहिए। हाँ वही ना, जो आएगा वो देखेगा। फिक्के पे आ गए हैं, ये हाल है सिटी में। जब सिटी में आते हैं खूबसूरती होनी चाहिए। खूबसूरती यही होती है ना कि टाइम से टाइम उसको देखे जाए। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, वो एक बार पैसे पास हो गए हैं, बिल पास हो गया, बस उसके बाद खराब है जो मर्जी है, उसको तो देखना नहीं है। मैं बस यही कहता हूँ गवर्नमेंट कार तो दिया उन्होंने। जो सीमेंट मार्बल आर्ट वाले जो थे उनका प्रपोजल बड़ा अच्छा था। भाई लोगों को जो पुराने ऐतिहासिक हैं, हमारी धरोहरें हैं, जैसे कोई कल्पना चावला की तस्वीर लगा दी, कोई महाराजा की तस्वीर लगा दी, या कोई बावे वाली माता की लगा दी, या कोई वो बाहू फोर्ट का लगा दी, या कोई वैष्णो देवी की लगा दी। पर ये सिर्फ लगाने से फायदा कोई नहीं होता। ये लगाने का फायदा तब है कि यहाँ तो उसको कोई देख रेख करे, बाद में कोई यहाँ तो बंदा डिप्यूट करे। बंदे इनके पास इतने हैं, सफाई कर्मचारी इतने हैं, किसी को कम से कम। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबर आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।